बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऐलान कर चुके हैं कि अगला टारगेट पंजाब है और यहाँ पर अदम इत्मीनाद लाना है। फिर साथ ये भी कह चुके हैं कि जी इसका फैसला किया जाएगा पीडीएम पे कि कब तक इमरान खान साहब जो है वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे, ये पीडीएम ने फैसला करना है। और लगता यह है कि पहले पंजाब को टारगेट किया जाएगा। अब उस्मान बुज़दार साहब की वज़ारत आला कितनी ख़तरे में है? बाबर डॉक्टर साहब आपको क्या लग रहा है? क्योंकि अभी जिस तरह ब्रेक में मैं आपसे बात कर रहा था कि एक तरफ हमज़ा शहबाज बुलाते हैं खाने पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को तो मरियम नहीं होती, जहां मरियम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हो वहाँ हमज़ा शहबाज नहीं होते। तो ये चक्कर क्या है? जब और कहा जा रहा है पीडीएम ने नून लीग पर छोड़ दिया है फैसला कि जी जब नून लीग तरीके अदम इत्मीनाद लेकर आएगी, वो नंबर गेम भी है। नंबर गेम में खैर असद खरल साहब से डिस्कस करता हूँ, लेकिन ये अंदर की खबर क्या है, क्या चल रहा है? उसामा साहब, बड़ा क्लियरली पीएमएलएन के अंदर दो बयानिए जो है वो अब चल रहे हैं, एक मरियम का, एक हमज़ा शहबाज का। आप देखें कि बिलावल को दोनों को अलहदा अलहदा डील करना पड़ रहा है। इस्लामाबाद में वो मरियम से मिलते हैं और हमज़ा से मिलने के लिए लाहौर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मरियम की पॉलिसी और है, हमज़ा की पॉलिसी और है। जो नून लीग है उसके अंदर एक बड़ी क्लियर रिफ्ट है जो बड़ी ऑब्वियस है और बड़ी साफ खुल के सामने नज़र आ रही है। अब देखें कि शहबाज ही कुछ करते हैं या नहीं करते, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमज़ा चुप बैठने वाले नहीं हैं। वो अब ऐसा नहीं होगा कि वो सारी चीज़ हम मरियम की मर्जी चलेगी या नवाज शरीफ की मर्जी चलेगी। हमज़ा अपने बयानिए पे कायम है और वो अपना बयानिए अपने साथ लेके आगे चल रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ आपने बात की है पंजाब की जी। पंजाब में बड़ी मज़ेदार सिचुएशन है उसामा साहब, मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार है। अच्छा, हुआ ये है कि मैं आज बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, चौधरी से भी मिला हूँ, राजा बिशारत से भी मिला हूँ, उस्मान बुज़दार के कुछ करीबी लोगों से भी मिला हूँ और नून लीग वालों से भी मिला हूँ। जो चीज़ मेरे सामने नजर आई उसमें ये है कि ज़ाहिर बात है कि कुछ ताकतवर हल्के उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ थे और वो शुरू दिन से कह रहे हैं इमरान खान को कि इसको चेंज करो। और इसी दौरान राजा बिशारत जो है उन्होंने भी इमरान खान के खासे करीब हो गए और अल्टीमेटली इमरान खान किसी हद तक ये किस बात पे कन्विंस हो गए कि ठीक है, अगर चेंज करनी है तो फिर मैं राजा बिशारत को सीएम बना देते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में इमरान खान ने कुछ ताकतवर हल्कों से मुशावरत भी की और उनसे कहा कि जनाब ये मैं चौधरी परेलाई से डायरेक्ट मैंने बात नहीं करनी, आप लोग उनसे बात कर लें। चौधरी परेलाई तक जब ये बात पहुंची कि जनाब इमरान खान उस्मान बुज़दार को तब्दील करके राजा बिशारत को सीएम बनाना चाह रहे हैं, तो चौधरी परेलाई जो थे उन्होंने बड़ा क्लियर स्टैंड ले लिया। उन्होंने कहा जी कि बात यह है कि अगर पंजाब में कोई तब्दीली होगी तो वो फिर या तो उस्मान बुज़दार अगर तब्दील होगा तो चौधरी परेलाई वज़ीर-ए-आला होगा, वरना नहीं। इसके अलावा बुज़दार तो हमें वो काबिल कबूल है, लेकिन अगर चेंज करनी है तो फिर वो चौधरी परेलाई होगा। विज़न चेंज भी नहीं हो सकता, पीटीआई का भी कोई बंदा नहीं कबूल। सर उन्होंने कहा कि अगर उस्मान बुज़दार तब्दील हुआ तो फिर मैं कैंडिडेट हूँ। ठीक, अगर आप राजा बिशारत सामने लेके आते तो मैं उसके सामने मैं कैंडिडेट हूँ। अच्छा, इतना क्लियर होगा। हाँ, अच्छा, वैसे एक बात अच्छी है, आगे सर सुन लें सर, अभी बात खत्म नहीं हुई, मुकम्मल सुन रहे हैं आप। अब चौधरी परेलाई का तो ये स्टैंड सामने आ गया। ठीक, अब उनकी अंदर खाने उनकी पीएमएलएन से भी बातचीत चल रही है। बिलावल भुट्टो आए हैं, उन्होंने चौधरियों से भी बात की, उन्होंने हमज़ा शहबाज से भी बात की, उन्होंने मरियम नवाज जो है उन्होंने मरियम नवाज से भी बात की है। नून लीग अभी क्लियर नहीं है कि हमें चौधरियों के साथ मिलकर यहाँ पे हुकूमत बनानी चाहिए या नहीं, और चौधरी भी क्लियर नहीं है। फिर पार्टी के साथ उनकी बातचीत चल रही है लेकिन वो इस पे अभी तक क्लियर नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि चौधरी जो है वो अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के किसी मूड में हैं, क्योंकि उनको सामने नज़र आ रहा है कि हमज़ा शहबाज या शहबाज शरीफ जो हैं वो की सूरत में ये नहीं चाह रहे कि चौधरी परेलाई जो है वो वज़ीर-ए-आला बने। और ये चीज़ उनको समझ, बिलावल उनके घर भी गए हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम इधर ठीक हैं, जिधर हैं उधर ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि इनके अंदर इख्तिलाफात मौजूद हैं। एक चीज़, अब ये एक अजीब सिचुएशन बन गई है उसामा साहब। एक तरफ इमरान खान वो अगर तब्दील करने के लिए राजा बिशारत को चाह रहे हैं तो राजा बिशारत को चौधरी नहीं मान रहे, चौधरी पे इमरान खान तैयार नहीं है,
और उधर अपोजिशन और चौधरी के दरमियान भी कोई इतना अलायंस कोई इतना मज़ेदार नहीं है कि लगे कि चौधरी जो है वो उसको छोड़ के उधर चल जाएंगे, वो भी नहीं लग रहा। तो मुझे लग रहा है कि उस्मान बुज़दार किस्मत के बड़े धनी हैं। अच्छा। और जो सूरत हाल नई पैदा हो रही है उसमें मुझे लग रहा है कि इसी तनख्वाह पे सारे काम करेंगे, इसी तनख्वाह पे। मैंने उस्मान बुज़दार के एक बहुत ही करीबी आदमी से मैंने पूछा, मैं कहा जी बताएं तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही? उन्होंने कहा बेफिक्र रहे, सब इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। ये 1 घंटा पहले की बात है। अच्छा। तो मेरा अपना एनालिसिस, मेरी अपनी मुलाकातें, मेरी राजा बिशारत से भी मैं मिला हूँ, वो अभी भी उम्मीद लगा कर बैठे हुए कि हो सकता है कोई दरमियानी रास्ता निकल ही आए चौधरियों के साथ, जो मुझे निकलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। जबरदस्त। अच्छा असद खरल साहब, जो नंबर गेम है अगर हम वो देखें इस वक्त, क्योंकि ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं कि पीपल्स पार्टी लॉबिंग कर रही है, नून लीग को वो आगे लाना चाह रही है। बाबर साहब ने सारा बता दिया कि क्या अभी चल रही है। चौधरी बरादरान, ये बात अच्छी है कि खुलकर सामने वो बात करते हैं। उन्होंने कह दी जी हम जब तक इत्तेहादी है ना, हमने इस तरह नहीं करना, कोई गेम पीछे से कुछ ऐसे कर दें वो कर दें। अच्छा, अब पंजाब असम्बली के अरकान की कुल तादाद 369 है, PTI के 181 हैं, फिर हुकूमती इत्तेहाद के 191 जिनमें 10 काफ लीग के हैं। तो पंजाब में नून लीग ताकतवर बहुत है, 166 उनके पास हैं, पीपल्स पार्टी के पास 7 हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ काफ लीग ही आ जाए तो धड़न तख्ता हो जाता है। फिर तो सीधी बात है ना, 181 उनके रह जाएंगे और इनके अपोजिशन के बनते हैं, फिर उससे ज़्यादा बन जाते हैं। अच्छा, यानी अगर 181 रह जाते हैं सर 183 हो जाते हैं। हाँ, सीधी वो तो बिल्कुल। अब मामला वो तो सीधा सीधा है। फिर आज़ाद भी हैं, काफ लीग आ गई तो वो गए। अच्छा, मामला ये है जो डोगर साहब ने बात की ना, ये जो सिनेरियो सारा बन रहा है जब बिलावल साहब वहाँ पे गए हैं, आज भी जो PDM के अंदर ये सारी चीज़ें जो फोकस, अब सेनेट के इलेक्शन के बाद सबसे जो ज़्यादा फोकस है वो है पंजाब के ऊपर। जरदारी साहब चाहते हैं किसी न किसी तरीके से पंजाब में कोई अगले इलेक्शन में उनका कोई शेर बने और उसके लिए कोई हालात वाक़यात ऐसे बने। अच्छा, अब मामला ये है कि जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जो मौजूदा जो सिनेरियो जो सेटअप है PTI का, इसकी बजाय चौधरी बरादरान उनसे हटें और हुकूमत जो है ये अदम एतमाद की तहरीक हो। ठीक। अच्छा, चौधरी बरादरान उनका साथ दे, ये पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है। और पीपल्स पार्टी को सब फायदा क्या होगा? जरदारी साहब को फायदा ये नजर आ रहा है कि अगर चौधरी बरादरान उनके साथ मिलते हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी और चौधरी बरादरान यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तो दैन साथ उनके लोग हैं, साथों को वजारतें मिल जाएंगी। नून लीग के जो लोग हैं ज़्यादातर उनको भी वजारतें मिल जाएंगी। काफ लीग के सारे लोगों को वजारतें मिल सकती हैं। चीफ मिनिस्ट्री भी देने के लिए तैयार होंगे नून लीग, और पीपल्स पार्टी भी चाहेगी। पीपल्स पार्टी तो तैयार है, पीपल्स पार्टी तैयार है, तो बनाना भी तैयार हो सकती है। वो माइनस अगर बुज़दार या माइनस PTI की हुकूमत अगर होगी तो वो तो छलांगे लगाएंगे। वो तो पहले भी ऑफरें कर चुके हैं इस तरह की, चौधरी नहीं माने थे। अब मामला ये है कि दूसरी जो बात इन्होंने की है कि राजा बिशारत की, बिल्कुल ये बात 100% ठीक है कि अगर बुज़दार साहब के साथ 100% हैं, वो कई दफ़ा क्राइसिस आया, चौधरी बरादरान खुल के सामने आया कि हम बुज़दार के साथ खड़े हैं और आखिरी वक्त तक हम खड़े रहेंगे, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा। अब अगर बुज़दार साहब को तब्दील किया जाता है तो फिर जारी बात है, ये एक इखलाकी बात भी है कि चौधरी बरादरान का पहला हक है कि उनको मौका फिर जाए। अगर PTI का बंदा तब्दील किया जाता है, हालांकि वो भी बाहर से आए हैं, कोई PTI के नजरियाती या कोई कारकुन बुनियादी नहीं नंबर गेम में नहीं ना आते। अब नंबर कहां की बात ये है कि अगर PTI 181 लोग, कहां 10 लोग, ये बहुत फर्क है। बुज़दार साहब को अगर हटाया जाता है तो फिर चौधरी बरादरान का क्लेम तो बनता है ना। वो तो नहीं कह रहे हटाएं, वो तो कह रहे हैं हम साथ खड़े हैं, लेकिन उनके अलावा अगर किसी को बनाना है तो फिर वो जारी बात है उनका हक बनता है और वो क्लेम करेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं तादाद, अगर पहली तो ऐसी बात अभी दूर दूर तक नहीं है कि जो ना डोगर साहब ने कहा ना मैं कह रहा हूं कि चौधरी को छोड़ के जा रहे हैं इनको। वो तो सेनेट के इलेक्शन में आपके सामने उन्होंने ओपनली जवाब दिया है कि हम आपकी सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा इत्तेहाद है। और इससे पहले चौधरी परवेज लाई, चौधरी मोनस लाई, मुतअद्दिद दफ़ा राजा तारक बशीर जो है वो बयान दे चुके हैं कि इलेक्शन ये 2023 तक हमारा इत्तेहाद है चूँकि, और इस हवाले से जितने भी हमारे मामलात हैं वो हमारी तरफ से हमारी तरफ से तरीके इंसाफ हमें धक्का दे तो और बात है, लेकिन तो ये फिर होगा क्या जब पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है, पीपल्स पार्टी चाहती है सिर्फ एक्सपोज करना चाहती है, पीछे खड़े हो, कहते हैं वो 2023 तक इसी तनख्वाह पे काम करवाने के लिए एक पत्ता है जो जरदारी साहब ने फेंका है, दानिस्ता फेंका है, जिस तरह उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत है इस्तीफे। ये पत्ता इसलिए फेंका है कि उनको पता है कि नून लीग अदम एतमाद पंजाब के खिलाफ लाएगी तो वो एक्सपोज होगी
और ये नाकाम हो गई तो लाजा अगला जो मामला है ना, जो मैं आपको बता दूं, बात आती है, नून लीग पंजाब में तब्दीली में इंटरेस्टेड नहीं है, ना मरियम इंटरेस्टेड है, ना शहबाज शरीफ इंटरेस्टेड है, अभी भी वो पे पार्टी पे प्रेशर डाल रहे हैं कि अदम इत्मीनान की तहरीक लाई जाए वफाकी हुकूमत के खिलाफ। तो वो इसलिए जरदारी साहब कह रहे हैं पंजाब में तब्दीली पहले आप पंजाब से शुरू नहीं है। क्यों? तो जरदारी साहब ये कहते हैं कि पहले आप शेर बने, पंजाब में आप जो तरीके इत्मीनान लाएं, तो अगर आप कामयाब करते हैं तो फिर तो वफाक में उनको लाने की जरूरत ही नहीं है। वो इनको आगे लगा रहे हैं, ये उनको आगे लगाना चाह रहे हैं। अब ये मामला बीच में फंसा हुआ है। इस तरह दफा जीतते जरदारी साहब हैं बाबर साहब, असद खरल साहब, हर दफा जरदारी की जीत होती है। आप पहले दिन से, जिस दिन से पीडीएम बनी है, आप देख लीजिए, देखिए अगर इमरान खान साहब इस तरह का डिसीजन ले आते हैं, फर्ज को राजा बिचारे उम्मीदवार ले आते हैं, तो फिर तो वो चौधरियों के लिए भी एक नया जवाब खड़ा कर देंगे ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।